Welcome all the students. I am Vikas Subhan from Commerce Ace. तो जैसा कि दोस्तों पिछली क्लासेस में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सीए फाउंडेशन के पेपर के बारे में, तो आज अपन सबसे पहला और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, है ना, जो आपके पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। तो दोस्तों आज अपन यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो लेकिन हम अकाउंटिंग के मीनिंग और स्कोप की बात करें, आप सोच कर देखिए, क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि भाई हम जब सीए बनने वाले हैं या हमने अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट लिया है, तो ये सब्जेक्ट हमने क्यों लिया? वाई इज अकाउंटिंग? भाई रीजन बिहाइंड द अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि याद रखिए, अगर आप वाई पढ़ लेते हैं तो व्हाट तो आपको आना ही है मेरे दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाई इज अकाउंटिंग। देखिए, जैसे कि आप जैसे ही भावी सीए यानी फ्यूचर सीएस अपने आप को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि व्हाई इज अकाउंटिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कोई जवाब देगा? ओके, आप दिमाग में सोचिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अकाउंटिंग का मतलब सबसे पहले तो लिखने से होता था, लेकिन हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसका टेक्निकल फॉर्म है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हमारा फोकस समझाने पर ज्यादा और लिखवाने पर कम होगा मेरे दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप स्कूल में फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़े होंगे और फिर कॉलेज भी जाएंगे। आपके साथ रोज डेली कितनी सारी इवेंट्स यानी घटनाएं हुई होगी, लेकिन क्या सारी घटनाएं जो आपके साथ हुई आपको याद है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ वो खास घटनाएं याद है जिन्होंने आपको दर्द दिया है ना दोस्तों? तो उस खास घटनाओं को बस आप याद कर पाए। लेकिन आप सोचिए एक बिजनेसमैन के बारे में, क्योंकि आपने कॉमर्स लिया, आप सीए करने वाले हैं। एक बिजनेसमैन के सामने कितनी सारी समस्याएं होती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और कितनी बातें होती है, कितना इवेंट्स होता है ना? तो उसको ध्यान में रखने के लिए उनको लिखने की जरूरत पड़ी। इसलिए ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड थी, सब चीजें याद नहीं रख सकती थी, इसलिए बिजनेसमैन को लिखने की जरूरत पड़ी। और 1494 से इटली से भाई अकाउंटिंग की शुरुआत हुई, और इनको शुरुआत करने वाले फादर का नाम है लुकास पेसियोली। चलिए, आइए, इतना समझ में आ गया किसने शुरुआत करी और क्यों करी। क्योंकि हम सब चीजें याद नहीं रख पाते थे। एक ही सिंपल वे में कहना चाहूंगा, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़ी तो कागज से ले। इसलिए आप कागज में लिख दीजिए और अकाउंटिंग कर दीजिए। तो अब मीनिंग की बात करते हैं, क्यों हमने समझ लिया। लेकिन याद रखना दोस्तों कि अकाउंटेंसी में पूरा ओवरऑल डिपेंड काय पर है? दो चीजों पर, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। क्या होती है ये तो समझेंगे, लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन और कौन से इवेंट्स, इसको भी तो समझना जरूरी है दोस्तों। वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की बात की जाएगी पूरे अकाउंटेंसी में, पूरे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग में, जो मॉनेटरी टर्म्स में लिखे गए हो, एटलीस्ट जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। थोड़ा तो पैसा दो, है ना? तो फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। तो देखिए, अब सबसे पहली बारी जो हमको समझना है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आप जानते हैं डेली टू डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक बिजनेसमैन के गुफ्तगू करेंगे, आएंगे, बातें करेंगे, लेकिन उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड जरूर करना है। तो ट्रांजैक्शंस होते क्या है? देखिए, आपको बोर्ड पर प्रॉपर दिख रहा है, ट्रांजैक्शन मीन्स अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट। जैसे कि ट्रांजैक्शन सिंपल भाषा में देखिए तो एक भाई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टाइप का है कि आपने कुछ परचेज किया, आपने कुछ सेल किया, वो ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जो डेली टू डेली यूज में एक बिजनेसमैन के पास हो रहे हैं दोस्तों, बिजनेस के वहां हो रहे हैं, बिजनेस के प्लेस पे हो रहे हैं, वही ट्रांजैक्शन है ना? आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, भाई आपने कोई कंपनी खोली, अब आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, तो दैट इज पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। गांठ बांध लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। देखिए, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स,
आप बिल्कुल दो ही चीजें भी, डेबिट क्रेडिट, ओवरऑल अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। आप सभी अगर 11th-12th कॉमर्स बैकग्राउंड से तो जानते हैं, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता दूर करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। देखिए, तो पेमेंट ऑफ सैलरी, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, ये सभी एग्जांपल है ट्रांजैक्शंस के। क्योंकि हम मीनिंग समझे अकाउंटिंग का, उससे पहले समझ तो ले भाई ट्रांजैक्शन जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, कि जरूरत जिसकी पड़ने वाली है। तो ट्रांजैक्शंस के बारे में मेरे ख्याल से अब आप सभी समझ गए होंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, ट्रांजैक्शन मीन्स अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट। देखिए, आते हैं और बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जिनके बारे में हमको अकाउंटेंसी में बात करनी है, दैट इज इवेंट्स। अब अंतर क्या है इवेंट्स, प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आते हैं। ट्रांजैक्शंस आपने देखा कि क्या होता है, लेकिन इवेंट, सपोज आपका बर्थडे है तो वो आपके लिए क्या ट्रांजैक्शन होगा? क्या रोज बर्थडे मनाते हो? नहीं ना, आप कब बर्थडे मनाते हो? जब आपका बर्थडे आता है। सपोज आपका बर्थडे 12 दिसंबर को आता है, सो 12 दिसंबर को आप बर्थडे बनाएंगे, तो ये आपका इवेंट होगा। वैसे ही इवेंट्स जो होते हैं वो काहे का रिजल्ट होते हैं, जो आप लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि हमने कई परचेज और सेल करी, तो दैट इज वो क्या है? वो है हमारे इवेंट्स, जिसका प्रॉफिट निकला या लॉस निकला। ट्रांजैक्शन करने से हमको क्या हुआ, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, हमने कई टाइप का सामान खरीदा है ना, और हमने ध्यान रखा कि भाई अब बच कितना गया है, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन था, परचेज एंड सेल। लेकिन जो स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज अ टाइप ऑफ इवेंट्स। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कभी कभी नहीं हमेशा ख्याल आएगा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अकाउंटेंसी की इस फर्स्ट क्लास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आइए डेफिनेशंस के थ्रू मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, अर्थ समझते हैं, मीनिंग समझते हैं कि अकाउंटिंग आखिर होती क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, डेफिनेशंस दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस, जो पुराने जो अकाउंटेंट्स थे वो देते थे और देकर चले गए, और आज भी हम उनकी बात को रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं और मानते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन। और एक और डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल डेफिनेशन की, जो दी गई है 1961 में। और किसने दी है बच्चे? As per AICPA, American Institute of Certified Public Accountants। आइए, क्या बोला इन्होंने, ध्यान से समझना, एक एक चीज को आज ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर पहली क्लास ध्यान से समझ ली तो समझ जाइए कि आपने ऑल इंडिया रैंक बना ली, आपने टॉप कर लिया, आपने 100 of 100 नॉलेज गेन कर लिया। देखिए एज पर AICPA, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग मींस पहले लिख, पीछे थे, भूल पड़ी तो कागज से ले। क्लासिफाइंग, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं क्लासिफाइंग का, ठीक है, यानी वर्गीकरण करना। सपोज आपके पापा बहुत सारे फ्रूट्स लाए, क्या फ्रिज में सब एक जगह रख देते? नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रूट्स ऐसा है जो जल्दी खराब हो सकता है, उसको हम अलग शेल्फ में रखते हैं, अलग जगह पे रखते हैं। तो बस क्लासिफिकेशन में हमने सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू उनके नेचर के क्लासिफाई कर देते हैं। आगे हम जब प्रोसेस देखेंगे, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट्स को जरूर समझेंगे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, देखो फिर आगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। दोस्तों अब ये कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या होता है आप सोच रहे होंगे। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है भाई, पैसा दिया है। सपोज आपने अपने बच्चों को, या आप किसी ने अपने बच्चों को टीचिंग कर दिया और पैसे चार्ज नहीं करे, दैट इज अ टाइप ऑफ, क्या हुआ ये, फ्री। फाइनेंशियल कैरेक्टर रखता है क्या ट्रांजैक्शन या इवेंट? नहीं, ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं रखता। ये कब रखेगा? जब मैंने आपसे 2 रुपए चार्ज कर लिए, जब मैंने आपसे 2000 रुपए चार्ज कर लिए, जब मैंने आपसे 5000 रुपए चार्ज कर लिए, है ना। तो ये है फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है उसका निष्कर्ष निकालना, निचोड़ निकालना, इंटरप्रेट करना, शॉर्ट में बताना कि बात क्या है। और समराइजिंग का मतलब भी ये होता है कि सारांश निकालना किसी चीज का। लेकिन ये सभी चीजें
जो हम करेंगे उसका मैनर क्या हो, सिग्निफिकेंट, यानी एक निर्धारित प्रारूप या निर्धारित फॉर्मेट या डिटरमाइंड फॉर्मेट आपको गिवन होगा कि भाई एज पर शेड्यूल 3 आप कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट बनाइए, या एज पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, स्केड्यूल्स के हिसाब से आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। ये सिग्निफिकेंट मैनर होता है जो आपको अच्छे से करना है। चलिए, तो अब मैं समझता हूं कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी अकाउंटेंसी की। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग हवा में ना भागे और डेफिनेशन को समझे। देखिए, as per AICPA, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results of their as it is exam में। ये डेफिनेशन लिखनी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की, आज के टॉपिक की, मॉडर्न डेफिनेशन। और आप सभी मॉडर्न हो रहे हैं, है ना भाई? आजकल जो क्लासिकल म्यूजिक की जगह भाई आजकल रैप चल रहा है ना? तो हम बात करेंगे 1966 में मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है। मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? एज पर AAA, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब अकाउंटिंग ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करेगी सबसे पहले तो किसको, ट्रांजैक्शनल इवेंट्स को, और फिर बाद में उसको मेजर करेगी कि वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चे? एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, और उसका संप्रेषण किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा जिसको जरूरी है, और कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अपन ने तो देखा कि भाई अकाउंटिंग में इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि उस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन से जो लोग हैं, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में कि क्या क्या होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन अकाउंटिंग को यूज करता है, अकाउंटिंग के स्टेटमेंट्स का यूज करता है, वो यूजर्स इस इंफॉर्मेशन का यूज करता है, भाई उनको ये पता तो हो कि जजमेंट क्या देंगे, वो रैशनल डिसीजन कैसे लेंगे कि भाई हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पॉलिसी हमने ली तो ये पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए, मॉडर्न डेफिनेशन आइडेंटिफाइंग क्या है, आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए, इसी के साथ हमने क्या देखा आज, वाइज अकाउंटिंग डेफिनेशन जो है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग का ये बहुत ही अच्छा हमारा क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओवरऑल पूरे सिलेबस में आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर तो फॉलो करनी है, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कर रहे हैं। सोचिए, आप अपने आप को सोचिए जरा अकाउंटेंट के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, तो आपको ये सारी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स तो आनी चाहिए ना। बोर मत होइए, पढ़ाई करिए, आप ऑल इंडिया रैंक लाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रोसीजर्स एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम करते हैं रिकॉर्डिंग। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आप बिल्कुल सुनिए। देखिए, रिकॉर्डिंग, अब सबसे सिंपल सी बातें हम भूल जाते हैं, तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं भैया? रिकॉर्डिंग करते हैं हम सारे की सारे वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो भैया बिजनेस में हो रहे हैं। हमने कोई परचेज किया, सेल किया, कोई इवेंट, सब रिकॉर्डिंग किसके थ्रू करेंगे? तो याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग हम किसके थ्रू करते हैं? ठीक है, रिकॉर्डिंग हम किसके थ्रू करते हैं? तो याद रखिएगा आप हमेशा, रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं जर्नल, और आगे हम देखेंगे कि जर्नल क्या होता है। ठीक है, जर्नल। अब लेकिन इसमें जो रिकॉर्ड करते हैं तो हम नहीं बोलते कि हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग कर दी। दोस्तों, हम क्या बोलते हैं? हमने जर्नल में जर्नलाइजिंग कर दिया है। थोड़े अकाउंटेंट की बात में आइए, आप फॉर्म में आइए अकाउंटेंट बनने के। ठीक है, देखिए, रिकॉर्डिंग तो जर्नल हम रिकॉर्डिंग के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्लासिफाइंग की, यानी कि वर्गीकरण करना है, यहाँ पर क्लासिफाइंग किसके थ्रू करते हैं? एक और लेजर फॉर्मेट होता है, अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं लेजर। लेजर में हम करते हैं पोस्टिंग।
ठीक है, पोस्टिंग। देखिए सुनिए, क्लासिफाइंग का मतलब क्या है। सपोज मैंने आपके लिए 4 कपड़े या 4 तरीके के अलग अलग चीजें ले आया और उसमें आपको पता करना है कि भाई पैंट का है, शर्ट का है। अगर सब साथ में रखा ढूंढ नहीं पाएंगे, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेट चीजें जो हम ढूंढ नहीं सकते हैं। तो ढूंढने के लिए सारे अकाउंट्स को हमने अलग कर दिया, जैसे कि परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। सारे अकाउंट्स को अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड यूज हमने अलग कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। इसे ही कहते हैं क्लासिफिकेशन करना मेरे दोस्तों। अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन नहीं किया तो क्या किया? देखिए, क्लासिफाई हम करेंगे लेजर के थ्रू, यानी कि जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर आते हैं, समराइजिंग करना। और इसके लिए भी एक अलग से टूल है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, और आप इसे बनाना सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस हर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की, हर एक अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। तो चलिए, फर्स्ट प्रोसेस क्या है बताइए? रिकॉर्डिंग। सेकंड प्रोसेस क्या है? क्लासिफाइंग। थर्ड प्रोसेस क्या है? समराइजिंग। आइए एनालिसिंग। बेटा एनालिसिंग करना जरूरी है क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस के थ्रू समराइज किया और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए, पता करा वेदर द कंसर्न अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। भाई प्रॉफिट कमा रही नहीं, क्या लॉस हुआ, क्या हुआ? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? एनालिसिंग करेंगे, विश्लेषण करेंगे, देखेंगे और लास्ट में हम रिजल्ट निकालेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। और बच्चों आपको पता है कि फाइनल अकाउंट्स में, अगर नहीं भी पता, आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो मैं बता देता हूँ। फाइनल अकाउंट्स में हम मेन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस होती है इंटरप्रेटिंग करने की। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंटरप्रेटिंग करना कितना जरूरी है, किसी भी चीज का निष्कर्षण निकालना, निर्वचन करना कितना जरूरी है। भाई एक अकाउंटेंट को भी क्या करना पड़ता है? इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। क्यों? सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इवेंट्स का, ताकि हम पता कर पाए भाई आगे की जो पॉलिसीज बनानी है वो कैसे बनाएंगे। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस होती है कम्युनिकेटिंग की। भाई आपने जो भी इंटरप्रिटेशन किया, अपने यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट तो करो, बताओ तो सही। ये तो मन में ही आपके प्यार है, इजहार किया ही, बात गलत है ना? तो समझिए, आपको इजहार करना है एक अकाउंटेंट के नाते, कम्युनिकेट टू द अदर्स इंफॉर्मेशन के नाते, कि भाई आपको कम्युनिकेट करना है यूजर्स को कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नहीं पढ़ना होगा घर पे, याद करना होगा यहीं पर। इसलिए तो आप भाई पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। देखिए सबसे पहला प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या है? रिकॉर्डिंग, ये होता है रिकॉर्डिंग। सेकंड है क्लासिफाइंग, थर्ड है समराइजिंग, फोर्थ है एनालिसिंग, फिफ्थ है इंटरप्रेटिंग और सिक्स्थ है कम्युनिकेटिंग। ये है प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई इसको प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग कहता है, कोई कहता है कि भाई बताओ अकाउंटिंग किस तरीके से काम करती है। तो हम सब तरीके से आंसर इसको लिख सकते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक लेते हैं कि आज हम जानेंगे, भाई हमने इतनी अकाउंटिंग पढ़ ली तो कम से कम हम ये तो जाने कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। भाई उद्देश्य क्या है? भाई उद्देश्य क्या है? अकाउंट्स के पढ़ने का उद्देश्य क्या है ना? ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा ऑब्जेक्टिव्स क्यों जरूरी है ना? ऑब्जेक्टिव्स क्यों जरूरी है? भाई बिना उद्देश्य के आप पानी पूरी भी नहीं खाते, बिना उद्देश्य बिना ऑब्जेक्ट के आप किसी से बात भी नहीं करते, है ना? आप किसी से बात भी नहीं करते। तो यहाँ पर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की आज हम बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जो मैनर हमें द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ने दिया है और IFRS के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क जो मिला है हमें बड़ा प्यारा सा, उस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हमको वैसे करना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। हम ये पता करें कि ये जो हमने ट्रांजैक्शंस लिखे थे और इवेंट्स जो लिखे थे, क्या इस ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट्स प्रॉफिट है या लॉस है? पता तो होना चाहिए भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस। नहीं तो पता चला 5 साल से बिजनेस करे जा रहे, पता ही नहीं चला कि प्रॉफिट हुआ या लॉस,
है ना? आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, एक अच्छे अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें उसका क्या आंसर है, क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। भाई फाइनेंशियल पोजीशन जिंदगी में हमेशा याद रखना, पूरे अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी में आपको काम आएगा कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, परफॉर्मेंस मतलब क्या। याद रखना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब भाई एंटिटी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ ये, और फाइनेंशियल अगर हम बात करें पोजीशन की तो भाई संपत्ति वेल्थ कितनी है बिजनेस की, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, भाई बताओ तो सही कि भाई क्या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी होता है अकाउंटिंग करने के पीछे कि भाई पता तो करे कि बिजनेसमैन जो एंटिटी जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है उसका भाई पोजीशन क्या है, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन। अब सब आप जानते हो कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन का मतलब तो सब जानते हैं, जो उनके यूजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देना है, लेकिन फॉर रैशनल डिसीजन भाई रैशनल मतलब क्या है। अगर आप पिछले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे तो आप रैशनिंग के बारे में जरूर जानते होंगे, कैपिटल रैशनिंग जिसे हम कैपिटल बजटिंग के बारे में कहते हैं, लेकिन भाई वो तो ना पढ़ रहे। अब यहाँ पर आपको डिसीजन रैशनल लेने हैं, रैशनल मतलब बुद्धिमानी से लेने हैं कि भाई वहां पर बिजनेस करूं कि नहीं करूं, वहां से बिजनेस स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, कब मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। दैट इज द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय रैशनल बिजनेस डिसीजंस, कि हम डिसीजंस क्या लें। भैया जाग जाइए, अब लास्ट पॉइंट बचा है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। भाई सॉल्वेंसी क्या होती है, इंसॉल्वेंसी के बारे में तो सब जानते हैं है ना, लेकिन सॉल्वेंसी का मतलब होता है भाई हमारी फर्म सॉल्वेंट है नहीं है, आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। आगे पढ़ेंगे कि हमारी फर्म फोरसीएबल फ्यूचर तक चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर नहीं चलने की क्षमता है तो क्यों चला रहे हो, बंद कर दो। लेकिन हमें तो चलाना है, तो फोरसीएबल फ्यूचर तक हमें फर्म को चलाना है। तो टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन की भाई आगे चलकर इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगी, प्रॉपर पैसा है ना भाई, पैसा पैसा है तभी तो भाई पूछे कैसा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के काम क्या क्या होते हैं। भाई काम भी जरूरी है, ऑब्जेक्ट जान लिया हमको ये बनना है, हमको ऐसा करना है, हमको फलाना ठिकाना हमका ढंका, लेकिन याद रखिए काम भी करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग को भी ऐसे फंक्शंस करने होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है अकाउंटिंग का मेजरमेंट। क्या होता है बच्चे, मेजरमेंट। सेकंड फंक्शन होता है अकाउंटिंग का जिसे हम कहते हैं, सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन है मेजरमेंट, कि भाई हम मेजर करें सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं, इवेंट्स है कि नहीं, देखे समझे क्या लिखने लायक है या नहीं है। अकाउंटिंग हमें फोरकास्टिंग भी करवाती है। कैसे कि मान लो पिछले अकाउंट्स के डाटा देकर आगे हमको वो पॉलिसी डिसीजंस बनाने हैं या नहीं बनाने, तो फोरकास्ट भी कराती है। नेक्स्ट कंपैरिजन एंड एवैल्यूएशन, अकाउंटिंग हमेशा हमें कंपैरिजन का मौका देती है कि भाई पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट का मुकाबला कर कर देखे, कि भाई कंपैरिजन कर कर देखे कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, और इवैल्यूएशन कर कर देखे कि भाई हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, भाई ये ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो तेज चल रहे तो अच्छी बात है, भाई कम तो नहीं चल रहे हम, मार्केट में कंपटीशन तो बढ़िया है ना, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आपको क्या लगता है दे रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोल। अब नेक्स्ट होता है कंट्रोल। अकाउंटिंग का काम भी होता है कि भाई बिजनेस को कंट्रोल करना थ्रू बताकर कि आपकी क्या पोजीशन है और क्या परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट होता है बच्चे गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। बिल्कुल अकाउंटिंग का काम गवर्नमेंट को हेल्प करना है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग करना पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चीज क्या प्यारी है बिजनेसमैन से, टैक्स भर भर के, झोली भर भर के। तो देखिए ये टैक्सेशन के रिकॉर्डिंग क्या हम उनको बराबर टैक्स दे रहे नहीं दे रहे, तो वो भी फंक्शन है अकाउंटिंग का, और उनके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हमको करनी है। नेक्स्ट लास्ट जो फंक्शन है दोस्तों उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, क्योंकि भाई अकाउंटिंग का ये भी काम है कि हमको कैसे बिजनेस में कोई डिसीजंस लेने हैं, कैसे हमको बिजनेस में कोई डिसीजंस लेने हैं। तो आज एक बार रिकैप कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली बात आज की क्लास में हमने पढ़ा कि भाई व्हाई इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग
क्या क्यों होती है, फिर हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी। जैसे कि डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखी, हमने मॉडर्न डेफिनेशन देखी, फिर इसके बाद बच्चे हमने पढ़ा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स या प्रोसीजर्स एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो जिसमें हमने 6 पॉइंट्स पढ़े, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। आइए फिर बात करते हैं हमने क्या पढ़ा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ascertainment of results of above recorded transactions। थर्ड पढ़ा ascertainment of financial position of business। फोर्थ पढ़ा providing information to the users for rational decision to know the solvency position। and then बच्चों उसके बाद हमने पढ़ा था functions of accounting, measurement, forecasting, comparison and evaluation, control, government regulation and taxation, decision making। तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलिए कॉमर्स एज के मंच पर, क्लास अटेंड करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।